हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है अब। तो आप लोगों का कमेंट आने लगा है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी जब से स्टार्ट की थी, जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरी जो भी ऑडियंस है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले लोग ही हैं। तो आप लोगों का कमेंट आने लगा है कि आप लोगों के मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो तो मैंने शेयर की है फुल, और जो भी पहले से मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को पता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है कि कैसे सीटेट क्लियर करना है, कैसे नहीं होता है, और कैसे एक दो मार्क्स से रह जाता है तो आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ ऑलरेडी शेयर किया है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ नया शेयर कर दूं कि मतलब क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या इसकी स्किप करनी है, और कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी आपका टफ सब्जेक्ट है, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैंने 3 बार सीटेट क्लियर कर लिया है, और मैंने 3 बार प्राइमरी क्लियर किया है, और 6 to 8 का मैंने एक बार फिल किया था, तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उस पर मैंने 6 to 8 फिल किया था, और मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम ले तो लेते हैं, मतलब चूज़ तो कर लेते हैं, पर जो पेडागॉजी होती है संस्कृत की, उसमें कहीं ना कहीं हमारे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है पेडागॉजी में, वो अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है पेडागॉजी का, वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो हम उसको क्वेश्चन रीड तो कर लेते हैं, पर उसमें से वर्ड जो है वो कैच नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि संस्कृत में एक छोटे से वर्ड की मिस्टेक आपका पूरा आंसर जो है वो ख़राब कर देती है। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ जो 15 नंबर का पैसेज पूछा जाता है उसके बारे में। तो 15 नंबर के पैसेज के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अभी तो इतना टाइम है नहीं कि आप लोग हर चीज़, हर रूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, इतना टाइम है नहीं किसी के पास। तो मैं सच बताऊं आप लोगों को कि आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने सीटेट के लिए संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो अभी आप संस्कृत का जो 15 नंबर का पैसेज है उसके लिए एक कोई भी मैराथन देख लीजिए, जिससे मोटा मोटा ग्रामर आप पढ़ लेंगे। क्योंकि आपने अगर हिंदी के लिए ग्रामर पढ़ा है तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि हिंदी और जो संस्कृत है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती रहती हैं। तो अगर आपने ये, मतलब एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट लिया रहता है तो उसको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, मतलब इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के लिए आपको क्या करना है कि आपको हिंदी से मिली जुली चीज़ें होती हैं जो आपको संस्कृत के लिए पढ़नी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, और जब संस्कृत में हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं तो हम उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी संस्कृत का 15 नंबर का पैसेज है उसके लिए आप कोई भी मैराथन देख लीजिए, जिसमें आपको मोटा मोटा ग्रामर, क्योंकि उसमें आपको प्रत्याहार देखने को मिल जाएगा, संधि देखने को मिल जाती है, समास देखने को मिल जाता है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से कोई भी मैराथन देख के, किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ से आपको समझ में आए, आप वहाँ से वो 15 नंबर का पैसेज जो है वो देख सकते हैं। और कभी भी आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो आप एक चीज़ देखिए कि मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें से कोई ऐसा वर्ड पकड़ने की कोशिश किया करिए कि जिससे आपको उस पैसेज में आंसर ढूंढने में सहायता मिले। तो अगर आप पढ़ते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसमें से कोई ऐसा वर्ड पकड़िए, एग्जैक्ट ये देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और उसी वर्ड को पकड़ के आप अगर पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको ईजिली जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप पैसेज सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेडागॉजी में हम चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, जिसमें कि पेडागॉजी में हमारा नंबर कम हो जाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि वो समझ में नहीं आती। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि जो 15 नंबर का पैसेज पूछा जाना है उसमें हमारे अच्छे नंबर्स आ जाएं। 15 नंबर का पैसेज है तो उसमें आप कोशिश करिए कि आपके 11-12 नंबर तक अच्छे तरीके से, मतलब कोशिश करिए कि 11-12 नंबर तक हमारे आ जाए। और उधर पेडागॉजी में अगर आप देखते हैं तो आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है लैंग्वेज समझने में, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो पेडागॉजी में गलत हो जाता है।
तो पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ कि पेडागोजी कहाँ से करनी है, तो पेडागोजी के लिए आप पीवाईक्यू करिए, क्योंकि पेडागोजी के लिए कुछ पढ़ना नहीं होता हमको। पेडागोजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समझ पे आधारित होती है। हम क्वेश्चन को किस लेवल में समझते हैं, हमको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, यही सारी चीज़ें पेडागोजी में होती हैं। पेडागोजी मुझसे भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते थे कि पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है, तो मुझे नहीं लगता कि पेडागोजी कोई पढ़ने की चीज़ है। पेडागोजी सिर्फ वो चीज़ है कि जो देखती है कि आपकी समझ कहाँ तक है, आप चीज़ों को किस वे में समझते हैं। तो अगर पेडागोजी के लिए आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो वो आपके लिए उतना सफिशिएंट है। और पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो कितने से कितने तक का करना है, तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि 2019 से अभी तक करना है, तो मैं कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर जो है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। तो पेपर पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो सारा सब कुछ चेंज हो गया। तो 2019 से अभी तक का पीवाईक्यू करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है, तो आप लोग अगर 2021 से अभी तक का करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2019 से अभी तक का पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कर लीजिए। और साथ ही साथ जो भी पैसेज है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपने मतलब 2019 से या फिर 2021 से अगर स्टार्ट किया है पीवाईक्यू करना, तो आप उसमें जो पैसेज दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इससे जो है आपकी जो समझ है वो अच्छे तरीके से मतलब डेवलप हो जाएगी वहाँ पे कि चीज़ों को कैसे करना है आपको। और अभी से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे संस्कृत के लिए, तो एक मतलब लैंग्वेज की जो समझ है वो भी डेवलप हो जाएगी कहीं ना कहीं कि चीज़ें क्या पूछी गई हैं और किस वे में पूछी गई हैं। तो आप पेडागोजी के लिए भी पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए और मोटा मोटा ग्रामर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे रूल्स सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ग्रामर पूछा जाता है। तो आप पीवाईक्यू करिए पेडागोजी के लिए और पीवाईक्यू कर लीजिए पैसेज के लिए और थोड़ा बहुत ग्रामर देख लीजिए, बस इतना जो है संस्कृत के लिए सफिशिएंट है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और आगे की जो भी वीडियो होगी, अगर आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को टैग वर्ड्स की ज़रूरत होगी तो वो भी बताइएगा, मैं कुछ टैग वर्ड्स के लिए वीडियो बना दूँगी। पहले तो मैंने बनाया है जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन मैंने की थी, पर अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं इस बार भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टैग वर्ड से क्या होता है कि बहुत सारे नंबर तो मैं नहीं कह सकती, पर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी बढ़ जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 4, 6 नंबर तक हमारे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी समझते ही होंगे कि एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीटेट में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टैग वर्ड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे मतलब चीज़ें पढ़ी थी और टैग वर्ड्स का यूज़ मैंने भी किया था। क्योंकि आप कभी भी देखिए, आपको अगर स्टडी करनी है तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ करनी होगी। आप सारे रूल्स, सारी चीज़ों को नहीं याद करके रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। और स्मार्ट स्टडी वही होती है जिसमें हम कुछ अपना सेंस लगाएं। टैग वर्ड्स जैसे कि हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स यूज कर लेते हैं, तो यही है स्मार्ट स्टडी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टैग वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।